हरिद्वार जाता हूँ आपकी वहाँ जब गंगा आरती चलती है। आरती शुरू होती है, आई स्टार्ट क्राइंग। मैंने सुना कहीं आपको शुरू में किसी ने कहा था कि आप भजन क्वीन बनी। भजन क्वीन नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि भजन में आप रेवोल्यूशन लाएंगे। कम से कम 100 अमृतवाणी गई है अलग अलग भगवानों की, लेकिन शिव अमृतवाणी जो है ना 10 मिनट के अंदर पूरा एटमॉस्फेयर आपका चेंज हो जाता है। मैंने सुना कहीं आपको शुरू में किसी ने कहा था कि आप भजन क्वीन बनेगी, तो आप थोड़ा सा परेशान हो गई और थी। रोई थी मैं। मुझे भजन क्वीन नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि भजन में आप रेवोल्यूशन लाएंगे। रेवोल्यूशन लाएंगी जो आपने लाया आज घर घर में। मतलब मैं तो कहता हूँ कि अमृतवाड़ी हो या आपकी आरती हो, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं तो हरिद्वार जाता हूँ आपकी वहाँ जब गंगा आरती चलती है, हरिद्वार ऋषिकेश में, कितना सुंदर लगता है कितना ना? सुंदर दृश्य होता है। उससे सुंदर मुझे लगता नहीं कुछ होता है बाबा। गंगा आरती मतलब उनकी कितनी कृपा कि 35 साल से सुबह शाम सुनते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, वेन एवर आई गो टू गंगा जी और वो आरती शुरू होती है, मैं खुद रोना, मतलब आई स्टार्ट क्राइंग। कितनी कृपा, कितनी बड़ी चीज़। मतलब मैं मेरे कितनी को कृपा, हर बार गूज़बम्स आते हैं। कितनी कृपा। फिर इवन केदारनाथ में भी या फिर बद्रीनाथ में भी जो पट खुलते हैं तो सुबह 3:30 बजे वो चलाते हैं ना वहाँ पे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब अनपैरेलल्ड मुझे लगता है। आपकी शिव अमृतवाणी में जो लाइन आती है, कमल नयन विष्णु ने चढ़ाया, वो जो लाइनें आती हैं, मतलब हम उस पीढ़ी में बड़े हुए जहाँ हमारी मम्मी ने हमें बैठा के पूजा पाठ कराया कि तुम बैठो, माला पढ़ो, ईश्वर का नाम लो। तो कई बार होता है कि अभी हम बड़े हो गए, फिल्मी गानों के साथ साथ ड्राइव करते, तो कई बार अमृतवाणी लगा ली। वो ऐसा मंत्रमुग्ध करता है, मुझे लगता है कि अरे मुझे अब यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैंने कम से कम 100 अमृतवाणी गई है। 100 अमृतवाणी अलग अलग भगवानों की, लेकिन शिव अमृतवाणी जो है ना, ये अलग है। आप उसे लगाओ, आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर पूरा एटमॉस्फेयर आपका चेंज हो जाता है। और उसमें और दो तीन टोनल में आपने गाया, अलग अलग 2-3 रिदम है। हाँ जी, शिव अमृतवाणी बहुत पॉपुलर भी है। बहुत नंबर्स में तो आपकी हनुमान अमृतवाणी ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा। मैं चेक कर रहा था यूट्यूब पे, तो जो नंबर यूट्यूब का, हालांकि यूट्यूब तो बाद में आया, उसके पहले लोग सीडी में सुनते थे, कैसेट में सुनते थे, मोबाइल में सुनते थे। यूट्यूब नंबर में हनुमान अमृतवाणी ज़्यादा नंबर है, लेकिन जो इम्पैक्ट हम पर शिव अमृतवाणी का रहा है, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। पर जब मैंने डिवोशनल की तरफ जब मैं झुक गई, व्हेन आई टर्न टू डिवोशनल, इतने सुंदर सुंदर परमात्मा ने इतने सुंदर रचनाएं मेरे से गवाई। जैसे मनाचे श्लोक हैं, आपने शायद नहीं सुने होंगे, ज़रूर सुनिए। मे बी मराठी है तो आप इतने नहीं समझेंगे, बट यू विल, मतलब विदाउट नोइंग मराठी यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग। वो एक है। फिर गणपति अथर्वशीष है, ये सुना है मैंने। गणपति अथर्वशीष है। राम रक्षा है, राम रक्षा है। दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती सुना है मैंने। हाँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो इनफैक्ट आरतियों में भी ओम जय जगदीश, तो आपका जो घंटी बजना शुरू होती है, दैट इज एक्चुअली, अब हमारी जनरेशन जो 90s में पैदा हुई, उसके लिए वही भक्ति, वही आराध, वो उस ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो भावना परिवर्तित होती है। जी 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 कमाल है, अद्भुत है मैम ये। जी। मैम, भगवान का जिक्र हम कर रहे थे, अयोध्या में भी एक घटना होती है जी। रामलला का जिक्र मैं इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपने अपनी बेटी के साथ एक गाना गाया था। जी हाँ। जो आपके चैनल पर है, और हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम हम सब के लिए क्या मायने रखते हैं। 550 साल का इंतजार, सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण दे दिए। 5 साल के अंदर वहाँ करप्शन की खबरें आती हैं, FIR हुई है, मुख्य ट्रस्टी को हटा दिया गया है। आप क्योंकि भजन सम्राट के तौर पर हम आपको देखते हैं, भजन गायक, डिवोशन में अपना रिवॉल्यूशन पैदा किया है, आपसे भक्ति हमें महसूस होती है। जब ये खबर आई, एक भक्त के तौर पर मैं व्यथित था। अनुराधा पौडवाल के मन में क्या चल रहा था जब रामलला के मंदिर में चोरी की खबरें सुनाई पड़ी? ये देखिए, दिस वाज शॉकिंग। दिस वाज, मतलब एक इंसान निशब्द हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है कि ये क्या हुआ। ओके, बिकॉज़ हमारे हिंदुस्तान में हज़ारों ऐसे टेम्पल्स हैं। हर
हर टेम्पल किसी ना किसी का तो श्रद्धा स्थान है। तो किसी को महाकाल है, किसी को कोई मंदिर है, किसी को गणेश है, किसी को तिरुपति है, किसी को और कोई भी होगा। लेकिन अयोध्या का रामलला का जो स्थान है, तो ये जैसे एक पूरे हिंदुस्तान का श्रद्धा स्थान हुआ। भगवान और मंदिर जो भी हो, लेकिन दिस वाज स्पेशल, क्योंकि इसके लिए 500 साल हमने इंतज़ार किया था। 500 साल कंटिन्यूसली इससे जीवंत रखा था, चर्चाएं इतनी हो रही थी, समथिंग और द अदर वाज हैपनिंग। इस वजह से क्या, इट वाज ऑल द टाइम, मतलब लोगों के दिमाग में और दिल में कि राम मंदिर कब बनेगा, राम मंदिर कब बनेगा। सो राम मंदिर वाज एक पूरे हिंदुस्तान के, अब जितने भी मैं आपको क्या बोलूं, जब मैं लंदन गई थी और मैंने वर्क्स ऑफ शंकराचार्य वहाँ पे मैंने कविता मेरी बेटी के साथ हमने प्रस्तुत किया था। देयर वर सम बांग्लादेशी लेडीज़ एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने मुझे बोला कि आप वो गाइए जो रामलला के जो मंदिर की स्थापना के वक्त आपने जो गाया था। तो मैंने कहा आपने सुना था, आपने वो देखा था? बोले हम सब लोगों ने देखा था। मतलब श्रद्धा है ना, हम लोगों के लिए श्रद्धा। कुछ लोग कौतूहल के साथ भी देख रहे थे कि ऐसी क्या चीज़ बन रही है। तो सम थिंग्स शुड बी लेफ्ट आउट, मुझे ऐसा लगता है। तो इस उनके साथ वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, तो मतलब काफ़ी देर तक इस चीज़ की मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। इससे हमें भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, हमारे तकलीफ़ हुई। और फिर किसी ने मुझे कहा कि नहीं, इसमें फिर राम के लिए आस्था कम। मैंने कहा नहीं नहीं, राम के लिए आस्था क्यों कम होगी भाई? राम ने थोड़ी किया है ना। हम गलती करें और वो उसका हम दे देंगे नहीं राम पे आस्था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हो सकता है कि इसी के ज़रिए भगवान राम ने ये अपने पे ले लिया, और हो सकता है कि वो हमें कुछ और कहना चाह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग एल्स यू नीड टू लुक इनटू, देयर आर अदर थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि समहाउ मुझे पता नहीं और भी लोग या सिर्फ मेरे मन में, आई वॉज एसोसिएटिंग रामलला का मंदिर विद हिंदुस्तान विश्वगुरु होना। एक किसी किसी के मन में जैसे अभी दो चीज़ों को एक साथ समझते हैं। तो मेरे हिसाब से रामलला, राम मंदिर बन गया है, रामलला मंदिर बन गया है, तो नाउ मतलब विश्वगुरु होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जब ये हुआ, जो आस्था स्थान के ऊपर ये जो ऐसे हुआ, तो इट वाज लाइक अ टाइट स्लैप, नो। सीधा उसको, क्योंकि उसको जोड़ा था, अगर नहीं जोड़ते तो नहीं लगता। आस्था ज़्यादा थी, तकलीफ इसलिए ज़्यादा हो रही है। एग्जैक्टली। तो अगेन थ्रू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू फॉर द लॉट ऑफ ईयर्स, फिर मुझे लगता है कि भगवान जी तुम्हारे में मन लगाए, ये हमारी गलती हुई क्या? बिकॉज जिस चीज़ में, किसी भी चीज़ में हम जहाँ ज़्यादा अपना मन लगाते हैं, अटैचमेंट लगाते हैं, यू नो, जहाँ पे अटैचमेंट लगाते हैं वहीं से तकलीफ़ आती है। True. है ना। तो वो हमारी गलती हुई क्या? दैट वाज व्हाट आई स्टार्टेड थिंकिंग। बट जितना भी करो, मतलब थोड़ा सा, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी, दिस इज़, ये मेरी अपनी संवेदना है कि जो पहले एकदम उछल करके हम जाते थे, तो कोई चीज़ मन जैसे दिल बैठ गया है। कितनी बड़ी बात है ये। ऐसा है। हर एक राम भक्त आज जिसने 5 रुपए से लेकर करोड़ों दिए, वो शक कर रहा है कहाँ पर? राम के मंदिर में जो काम कर रहे हैं, कौन? राम के भक्त। ये चोरी बाहर वालों ने नहीं की है। सबसे तकलीफ ये है, मैं कहूँ, एक बार मुझे भगवान जी इतनी तो कृपा करते कि कोई एक मतलब पर प्रांतीय आदमी का नाम अगर आ जाता ना, तो जैसे हमको टीचिंग दी हुई है, तो उसको कम से कम हम शिद्दत से गाली तो दे सकते थे। ये तो सब हमारे अपने ही निकले हैं।